हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब कुशल मंगल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रिवॉल्यूशन एजुकेट। तो चलिए गाइस, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक निकालेंगे, तो हमने पेपर पैटर्न फिजिक्स का डिस्कस कर लिया था और रोटेशनल डायनेमिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हमने क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उनको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स जिसका हमने क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लिया है, निकाल लिया है, जिसका वीडियो बन गया है, वो वहां से जाके वीडियो देख लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। आज उसका क्वेश्चन बैंक निकालेंगे एज पर द कोविड-19 रिडक्शन। मैं ये क्वेश्चन बैंक निकाल रहा हूं, जो पॉइंट्स निकाल दिए हैं उनको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो कोविड-19 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिलेबस रिडक्शन किया है, उस रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए है। ओके, सो दिस इज ओनली फॉर ईयर 2021 बोर्ड एग्जाम। ये मैं बता दूं आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लें क्या क्या टॉपिक रिड्यूस किया है। तो मैं फिर से अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, उस टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहा हूं, और क्योंकि पॉइंट्स इसमें से ही रिड्यूस किए हैं तो इसको ही रेफर करना सबके लिए ठीक होगा। तो हाँ, तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक रिड्यूस किया है। ओके, पहले हम लिखेंगे चैप्टर का हेडिंग, तो लिख लें क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2। काफी बड़ा नाम है चैप्टर का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 26। तो क्या क्या टॉपिक निकाले गए हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो पेज नंबर 26 में इंट्रोडक्शन है जस्ट फ्लूइड्स का। पेज नंबर 27 2.3, आई रिपीट 2.3 जो प्रेशर हेडिंग है उसको निकाल दिया है कंप्लीटली। तो पेज नंबर 27 2.3, अब अगर 2.3 निकाला है तो वो पूरा 2.3 का पूरा टॉपिक निकाला होगा। 2.31 इसको भी निकाल दिया है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो ये प्रेशर का कंप्लीट टॉपिक निकाल दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पेज नंबर 27 से ये पूरा निकाला गया है। 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 पास्कल लॉ वो भी निकाल दिया है। 2.3.6 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर उसे भी निकाल दिया है। और फिर बैरोमीटर, मैनोमीटर, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर, इसे भी निकाल दिया है। तो पेज नंबर 33 पूरा 2.3 जो सेक्शन था प्रेशर वो पूरा निकाल दिया है। तो पेज नंबर 27 से पेज नंबर 33 तक पूरा सेक्शन निकाल दिया है। तो हमको कहां से पढ़ना है? तो पेज नंबर 24 से अपने सिलेबस में है, तो स्टार्टिंग से पूरा रिडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और फ्लूइड्स की जो खास डेफिनेशंस है वो हम देख लेंगे। बाकी सारा चीज तो निकाल दिया है। तो हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा सरफेस टेंशन 2.4 से। ये अपने सिलेबस में है, तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक बना लेंगे। और क्या निकाल दिया है तो आगे देख लेते हैं हम लोग। पहले जो निकाल दिया है पर्टिकुलरली एग्जाम से उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर सीधा 48 पे। पेज नंबर 48 पे 2.8 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये निकाल दिया है। यहां से निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल दिया है। 2.8, आई रिपीट पेज नंबर 27 से 33 वो जो 2.3 था प्रेशर वाला टॉपिक उसको पूरा निकाल दिया है। और पेज नंबर 48 पे 2.8 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसको निकाल दिया है। ये पूरा निकाल दिया है। 2.9 बर्नौलिस इक्वेशन पेज नंबर 50 पे है, उसको भी निकाल दिया है। तो आई गेस द चैप्टर इज ओवर, क्योंकि बर्नौलिस थ्योरम के बाद उसके एप्लीकेशन है, दैट इज स्पीड ऑफ एन ई फ्लक्स, टॉरिसेली लॉ, वेंचुरी मीटर। तो एक बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो अगर उसे निकाल दिया तो इनको तो निकालना ही है। तो ये काफी अच्छे बड़े बड़े 3 मार्क के जो आंसर बनते हैं, टॉरिसेली लॉ, बर्नौलिस थ्योरम, वेंचुरी मीटर, उसके एप्लीकेशन, तो बहुत ज्यादा इसमें रिडक्शन किया। हालांकि ये चैप्टर काफी वास्ट है
तीन सेक्शन इंक्लूडेड है, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स और सरफेस टेंशन। तो नियर अबाउट देखेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स इसे निकाल ही दिया, हाइड्रोडायनेमिक्स का थोड़ा सा सेक्शन रखा है और सरफेस टेंशन पूरा रखा है, सरफेस टेंशन पूरा रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक बार और फिर से बता दूं आप लोगों को, तो 2.3 पेज नंबर आई गेस कौन सा था, पेज नंबर 27 to 33, पेज नंबर 27 to 33 2.3 प्रेशर वाला टॉपिक निकाल दिया है। फिर बीच में पूरा सरफेस टेंशन है, हाइड्रोडायनेमिक्स का स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट है, और क्या निकाल दिया है 2.8, तो 2.3 निकाल दिया है, 2.8 निकाल दिया और 2.9 निकाल दिया है। क्लियर सबको? तो चलिए क्वेश्चन बैंक देखते हैं। नोट्स, टेक्स्ट बुक बंद करते हैं, टेक्स्ट बुक रखते हैं साइड में और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक्स में हमको पता है एज पर द न्यू सिलेबस पेपर पैटर्न में हमने डिस्कस किया था कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 1 मार्कर एमसीक्यूज बन रहा है। तो एमसीक्यूज आपको टेक्स्ट बैक एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और 1 मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आइए 1 मार्कर क्वेश्चन से। एक मार्क के लिए क्या क्या, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि एक मार्क के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक मार्क के लिए पहले तो मोस्टली डेफिनेशंस बन जाते हैं। एक मार्क के लिए क्या बन रहा है, तो पहले तो मोस्टली डेफिनेशंस बन रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं बस डिफाइन इंक्लूड कर रहा हूं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग सरफेस टेंशन का देख लेते हैं। सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस बन रहे हैं। तो सरफेस टेंशन अगर चैप्टर पे आएंगे तो क्या क्या डेफिनेशंस बन रहे हैं। तो सरफेस टेंशन में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा डेफिनेशन कोहेसिव फोर्स। हालांकि ये सारे डेफिनेशंस आपको नोन होंगे, बट क्योंकि चैप्टर में है तो इसे बाय हार्ट कर लेना एक बार जरूरी है। एडहेसिव फोर्स, डेफिनेशन जितने हैं उसे छोड़ना नहीं है, ओके। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर attraction, okay. Fifth will be sphere of influence, तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फिर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। 6th is surface film, आई गेस सरफेस टेंशन का हो गया मोस्टली। सरफेस फिल्म, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं बट उसे हम 2 मार्कर में कवर कर लेंगे। तो सरफेस फिल्म, और सरफेस फिल्म से ही रिलेटेड दूसरा एक डेफिनेशन बन जाता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये इतने डेफिनेशन तो छोटे छोटे जो हमारे हैं ये सरफेस टेंशन में बन जाते हैं। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स का भी स्टार्टिंग सेक्शन है जिसे हम देखेंगे, तो विस्कोसिटी वगैरह वगैरह है, तो ये सेक्शंस भी हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है हमको। तो कौन से हैं ये, तो डेफिनेशन हाइड्रोडायनेमिक्स की अगर हम लें तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको कहीं से नहीं मिले तो वहां से पढ़ सकते हैं। फ्लो लाइन, ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो, turbulent flow, okay, flow line, streamline flow, turbulent flow, critical velocity, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हो रहे हैं आप लोगों के लिए, बट ठीक है 1 मार्कर है। और कैसे डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड अगर 2 मार्क के लिए आता है तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ओके, और विस्कस फोर्स भी होता है ना। विस्कोसिटी इज द फिनोमिना एंड विस्कस फोर्स इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशंस हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और कुछ वन मार्कर क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं। तो ये इतने डेफिनेशंस हैं मेरे हिसाब से, हमने सारा कवर कर लिया। सरफेस टेंशन और फिर ये फ्लूइड डायनेमिक्स, उससे जो बना स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक्स तो पूरा प्रेशर होता है, वो पूरा सेक्शन निकाल दिया है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स आपको निकाल दिया है, तो आपको दिक्कत करने सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन है और हाइड्रोडायनेमिक्स। चलिए गाइस, चलते हैं, देखते हैं कुछ और वन मार्कर क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मुझे टेक्स्ट बुक में से सीधे सीधे मिल गए, तो उनको भी हम लिख लेते हैं। Why is surface tension of paints and other lubricants kept low? पेंट और अदर ल्यूब्रिकेंट्स का हम सरफेस टेंशन कम क्यों रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ये मुझे टेक्स्ट बुक में से मिल गया है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, वहीं से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा। Why 2 or more mercury drop, ये आपको टेक्स्ट बैक से मिल जाएगा। Why 2 or more mercury drop form a single drop when kept close to each other? तो हमको पता है मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो किसी और के साथ इंटरैक्शन भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, सो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? ओके, तो मोस्टली आपको 1 मार्क के लिए तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, सारे डेफिनेशंस करने हैं। डेफिनेशन के साथ साथ ये 3 क्वेश्चन मुझे मिल गए टेक्स्ट बुक में, जो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है इनका 1 मार्क के लिए, 2 मार्क की इनकी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 1 मार्क के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैपिलरी ट्यूब की जस्ट डेफिनेशन है, तो यहां से ये 3 क्वेश्चन ऐसा मुझे लगता है कि ये आप लोगों को आने चाहिए। तो ये हो गए अपने 1 मार्क के क्वेश्चन, तो ये आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ओके गाइस, चलिए, तो मैं बोर्ड रब करता हूं। अब हम लोग करते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, 1 मार्क भी ज्यादा ही है, डेफिनेशन है, बस टाइम कम लगेगा आपको, मगर डेफिनेशन सारे करने हैं। एक बार आपने डेफिनेशंस कर लिए तो आपका मान लीजिए वो कंसेप्ट हो ही जाता है। अब वो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी पूछे तो उसको बस करना क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। यस, तो डेफिनेशंस कोई भी हो, जो सेक्शंस हैं जो निकाल दिए हैं उसके नहीं पढ़ेंगे तो आप चलेगा, मगर फिर भी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं तो वो पर्टिकुलर सेक्शन का कंसेप्ट हो जाता है। बट जो सेक्शंस निकाल दिए उनके, जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस। ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो 2.3 से उन्होंने निकाला है, प्रेशर से निकाला है। 2.3 से पहले का जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन का, वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड दिया है। ओके, तो मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं क्योंकि उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, तो मैंने पूरे ध्यान से क्वेश्चन बैंक निकाला है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। ओके, सो 2.3 से निकाला है, इसके लिए इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं इंक्लूड कर रहा हूं। सो व्हाट नहीं, स्टेट द प्रॉपर्टीज, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 1।
सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मैंने 1 मार्कर में ऐड नहीं किया था क्योंकि मैं उसको 2 मार्क में इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है। डिफाइन सरफेस टेंशन स्टेट its SI unit and डायमेंशन। तो इसलिए क्वेश्चन 2 मार्क का बन जाता है क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ वो उसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन भी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे कोई नहीं छोड़ेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जरूर से जरूर सब लोग कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सरफेस टेंशन अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट द फैक्टर्स affecting एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये ध्यान दे देना, मैं इसको 2 मार्क के 2 अलग क्वेश्चन में बाइफरकेट कर रहा हूं, लेकिन 3 मार्क के लिए भी अगर वो चाहे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं इन क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन नहीं डालना है। जो लोग भी इसे प्रिपेयर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन नहीं डालना है कि हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया अभी इसको छोड़ देते ना, क्योंकि ये भले मैं 2 मार्क के लिए अलग अलग लिख रहा हूं, ये क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। मैं जो टॉपिक है उससे सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है गाइस। ओके, तो ये जैसे डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये 3 मार्क के लिए भी बन सकता है। 1 मार्क के लिए डेफिनेशन और 2 मार्क के लिए फैक्टर्स, टेम्परेचर वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो ये आपको नहीं छोड़ना। क्लियर? तो जो क्वेश्चंस हम अब निकाल रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट सारे के सारे करने हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं डालना है। ओके, ये क्वेश्चंस के बीच में से ऑप्शन नहीं डालना है आपको, वो ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है इसको पूछ के गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो कैपिलैरिटी क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ ग्लास कॉलम इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। द राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। गिव सम एप्लीकेशन, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस आपने बता दिए। तो ये ऐसे, ये देखिए 1 मार्कर डेफिनेशन। अब कैपिलैरिटी 1 मार्कर, मैंने कैपिलैरिटी को इंक्लूड नहीं किया था, कैपिलरी ट्यूब डाला था। ओके, तो कैपिलैरिटी आप यहाँ पे बाय हार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी। तो ये जो क्वेश्चन है आप बाय हार्ट कर रहे हैं, ये आपके माइंड में रहेंगे, इसको जहां चाहिए वहां आपको बस पेस्ट करके आना है इन क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस में से आप ऑप्शन नहीं डालेंगे, ये जहां जैसे है ये कंप्लीटली आपको बाय हार्ट करना है, ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आपको बाय हार्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो। डिफाइन नहीं, ये तो हमने डेफिनेशन कर लिया, यहां हम करने वाले हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन, यस ये जरूरी क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले डेफिनेशन जरूर कर लेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो का, वो हमने डेफिनेशन में किया है। और यहाँ पे डिफरेंस इसका कम से कम 4 पॉइंट। तो अगर आपको एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रीमलाइन फ्लो बोले तो ये 4 पॉइंट आपको एक जगह पे लिख देना है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। What is Reynolds number? How it determines the nature of flow of liquid
व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, हाउ इट डिटरमाइंस नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ आप रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आप व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर 1 मार्क में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट स्टोक्स लॉ, स्टेट स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट, विस्कस फोर्स वाला। तो ये इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है, बाकी क्योंकि सारे ये अब जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स के हम ये सेक्शन से ही इतने देख ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक सरफेस टेंशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 सरफेस टेंशन हो गया, फर्स्ट वाला हाइड्रोस्टैटिक्स का है, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 to 8 हाइड्रोडायनेमिक्स का है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स इसके आगे स्टोक्स लॉ बाद में बर्नौलीज थ्योरम से निकाला गया है। तो यहां तक है। तो ये इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 2 मार्क के लिए बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये इतने क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए बन रहे हैं। तो ये ध्यान से इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके गाइस, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, दैट इज 3 मार्कर क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं रब करता हूं इसे। ओके अरे आज फिर हम भूल गए इसका वेटेज देखने के लिए, सॉरी। हर बार अब 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन देखने के बाद बीच में याद आता है। चलो, तो इसका वेटेज कितना हो जाएगा? इसका वेटेज सेम है, 5 to 7 मार्क्स। यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको याद रहेगा 5 to 7 मार्क्स। ये इसका वेटेज हो गया इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर का वेटेज 5 to 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स, विद ऑप्शन 7 मार्क्स। तो इतना करना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन पे। तो इससे ये होगा कि जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा, मतलब मैं एक्चुअली भूल जा रहा हूँ, कोई ये नहीं है, बट जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा, जिसने स्टार्टिंग में देख के स्किप कर दिया, उसे नहीं पता चल पाएगा चैप्टर कितने मार्क का है। चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर जो लोग यहाँ तक आए हैं वो लोग को पता चल गया होगा कि चैप्टर का वेटेज कितना है, 5 to 7 मार्क्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में बता देता हूँ, रोटेशनल डायनेमिक्स भी सेम था हमारा, 5 to 7 मार्क्स। ये भी 5 to 7 मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन देख रहे हैं हमने, 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन देख लिया है। अब 3 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आस्क फॉर 3 मार्क्स। Explain surface tension on the basis of molecular theory। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिराइव सरफेस एनर्जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डेरिवेशन है। डिराइव सरफेस एनर्जी, डिफाइन सरफेस एनर्जी, डिफाइन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन गाइस हम लोग यहाँ बाय हार्ट कर रहे हैं। इसको इसके लिए मैंने पहले नहीं डाला था जो डेफिनेशन है। सो डिफाइन सरफेस एनर्जी, तो हम डेफिनेशन यहाँ पे बाय हार्ट कर रहे हैं। एंड डिराइव इट्स रिलेशन विथ सरफेस टेंशन। So define surface energy and derive its relation with surface tension. Question number 3. How much amount of work is done
to form a soap bubble of radius r। तो ये क्वेश्चन एक नया टाइप का इंट्रोड्यूस किया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस r। Explain the condition for the shape of a liquid drop। एक्सप्लेन द कंडीशन, ये लिक्विड ड्रॉप को अगर हम किसी प्लेन सरफेस पे रखें तो क्या उसका शेप होगा। तो एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप प्लेस्ड ऑन अ प्लेन। जब ये हो पाएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर shape of a liquid drop on a plain solid surface। तो placed वाला पॉइंट निकाल देते तो हमारा क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा। placed on a solid surface, ये ऐसे ही है कुछ। अब हमारा क्वेश्चन एक लाइन में आ गया, तो जिससे हमारे पास जगह बच जाएंगे नीचे और भी क्वेश्चन ऐड करने के लिए। बट क्वेश्चन ऐसे ही है, प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस। वो ड्रॉप को रखते हैं तो वो ऐसे फैलेगा कि कोलैप्स होके रहेगा। तो एक्सप्लेन द कंडीशन, तो कंडीशन वो सरफेस टेंशन बना दिखाते हुए उसमें से एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल वो बता के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ प्लेन सॉलिड, ऑन अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ plain solid placed on a solid surface। Next, explain the effect of, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार पूछा जाता था। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पुराने सिलेबस से ही ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो मैंने स्टार मार्क कर दिया, क्योंकि ये डेरिवेशंस तो पूछते ही थे अल्टरनेट ईयर्स। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो ये हमको पता है, अगर सोप बबल है तो 4T/R होता है, और अगर नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप है तो 2T/R। वो एक्सेस प्रेशर वाली डेरिवेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक बनती है, बट मैं यहाँ स्टार मार्क नहीं डालूंगा क्योंकि स्टार मार्क तो इसी पे लगना है। ये एक स्टार मार्क वाली है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन ही रहे हैं। एक्सप्लेन rise and fall of liquid inside a, explain rise and fall of liquid in the inside की जगह पे in the लिखते हैं, in the capillary tube। Explain the rise and fall of liquid in the capillary tube
ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये अलग अलग थियरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस से कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ऑन द बेसिस या ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8, derive expression for rise of liquid in a capillary tube having concave meniscus. Yes. Derive expression for rise of liquid in the capillary tube on the basis of pressure difference, and derive expression for rise of liquid in the capillary tube having concave meniscus. Of liquid in a capillary tube having concave meniscus. तो ये यहाँ सरफेस टेंशन आई गेस खत्म होते हुए सरफेस टेंशन से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स तो निकाल दिया, मेजर सरफेस टेंशन ही है तो उसी से बनेंगे ज्यादा करके। तो 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी and define coefficient of viscosity। तो ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशंस, उसका एसआई यूनिट, डायमेंशन सब आपको लिखना है, क्योंकि अगर ये 3 मार्क के लिए आ रहा है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो उसका एसआई यूनिट डेकापॉइस, तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस जो, क्योंकि 3 मार्क का वेटेज समझ के आपको कम से कम 1 पेज आंसर लिखना है। तो न्यूटन्स लॉ स्टेट करना है, उस फॉर्मूले को एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह वगैरह, फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करेंगे, उसकी एसआई यूनिट, डायमेंशन लिखना जरूरी है। यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखना जरूरी है। इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन में अंडरलाइन कर देना। भले अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लिखा हो फिर भी आप इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन जरूर से जरूर लिखेंगे, क्योंकि एक नया टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है और 3 मार्क के लिए उसने पूछा है। अगर 2 मार्क के लिए भी वो बोले डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो डेफिनेशन और एसआई यूनिट और डायमेंशन इसे लिखना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई गेस ये अपना लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं, ये 3 मार्क के लिए हो रहा है अपने। 4 मार्क के क्वेश्चन इसमें कम बनेंगे क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम निकाल दिया, वरना बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड 4 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते थे, तो वो निकल चुका है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन इसमें मुझे नहीं लगता है 2 से ज्यादा बनेंगे, तो मोस्टली 3 मार्क के लिए बन गए ज्यादा। चलिए 10 क्वेश्चन, 10वां ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं होगा। डिफाइन terminal velocity and derive expression for it। तो स्टोक्स लॉ हमने पहले ही स्टेट किया है। तो वो स्पीयर जब गिरता है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, उसका डेफिनेशन देना है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। तो उसके लिए डेरिवेशन डिराइव करना है। तो ये ऐसे भी बोल दे तो भी आपको पता है कि ये किस कंडीशन में होता है। अपने सिलेबस में वो स्मॉल स्पीयर फॉलिंग इनसाइड अ विस्कस लिक्विड होता है, और अगर उन्होंने स्टेट कर दिया तो बहुत अच्छा है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट for a small sphere falling
inside a viscous liquid। ये स्मॉल स्पीयर मेंशन नहीं भी करें तो भी सिलेबस में वही है, तो आपको उसी के लिए डिराइव करना है। सो डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर अ स्मॉल स्पीयर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। तो या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट भी अगर लिख देते तो हमको पता है कि अपने सिलेबस में स्मॉल स्पीयर का ही है, स्टोक्स लॉ वाला विस्कस फोर्स लगता है उसके ऊपर और बॉयंट फोर्स लगता है, उन दोनों को कंपेयर करके हम ये डेरिवेशन करते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी पता करते हैं। v इज इक्वल टू 2/9r² रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा। तो यस, ये अपने 3 मार्क के क्वेश्चंस हो चुके हैं, बन गए हैं। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं और पीछे 3 और 4 मतलब डेफिनेशंस और 3 क्वेश्चंस 1 मार्कर बने थे और 2 मार्कर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बन गए थे। 8 2 मार्कर क्वेश्चंस बने थे और ये 10, तो 10 8 18 और 21, अभी तक हमने 21 क्वेश्चंस देख लिए हैं। 21 क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये 3 मार्क के क्वेश्चन डन है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इन टॉपिक्स के ऊपर बन रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में हैं, तो बस ये पूरे 3 मार्क के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं गाइस। तो आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। ये 3 मार्क के हो गए। 4 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 4 मार्क का क्वेश्चन लास्ट सेक्शन देख लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, अगर आपका नोट करके हो गया हो तो लास्ट सेक्शन देख लेते हैं जो 4 मार्क का क्वेश्चन से डील करेगा। तो 4 मार्क में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मेरे हिसाब से सरफेस टेंशन के ही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स तो निकाल दिया गया है। तो बर्नौलीज थ्योरम होता तो मैं जरूर से जरूर उसको इंक्लूड करता 4 मार्क के क्वेश्चंस में कि स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड टॉरिसली लॉ, बट क्योंकि वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। तो कोविड-19 ने स्टूडेंट कम्युनिटी को काफी ज्यादा खुशखबरियां दी है। अच्छा खासा वेकेशन मिल गया सबको साल भर का और एग्जाम्स में सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है और घर पे बैठ के प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिला। यही है थोड़ा सा कोचिंग और जो बोलते हैं कॉलेजेस नहीं है, तो जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बट कोई नहीं, अब हम आ गए हैं और पढ़ना शुरू कर देंगे सब लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं लास्ट का सेक्शन, 4 मार्क का क्वेश्चन। और ये रहा अपना लास्ट सेक्शन। यहां बस 2 क्वेश्चंस में बनाऊंगा गाइस, तो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1 सीधा 2 क्वेश्चन के नाम पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाने जा रहा था, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जो कि 4 मार्क के लिए बनेगा। और ये दोनों क्वेश्चन सरफेस टेंशन से ही बन रहे हैं। सो एक्सप्लेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब देखिए ये कि एक्सप्लेन एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहा है आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ओके, तो एक्सप्लेन एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड interaction। एक्सप्लेन एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन। तो इसमें अलग अलग केस होती है। पहला एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरा ऑब्ट्यूज, जो मर्क्यूरी बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसे अलग अलग केस का वो सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन वाला डायग्राम भी बना के देखिए। वो बोर्ड्स के आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा होता है, डायग्राम्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स। तो जो सही जगह है वहां आपको डायग्राम बनाना है, तो यहाँ आपको गाइस डायग्राम बनाना ही है। तो वो हम सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन बताते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स जो है, और उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, और लास्ट है हमारा जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जीरो एंगल ऑफ
कॉन्टैक्ट। तो ये एक क्वेश्चन जो सीधा 4 मार्क के लिए बन सकता है। बाकी हमने पेपर पैटर्न में डिस्कस किया था, वो क्या कर सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन या डेफिनेशन कोई पूछ के आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी इक्विवेलेंट है जिसे सॉल्व करना है। तो पेपर पैटर्न में हमने वो तो काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिनको अभी भी कुछ डाउट होगा वो पेपर पैटर्न वाला, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा वो उसे कंप्लीटली देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको आउट ऑफ लाना है, 65 प्लस लाना है, 70 लाना है, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। और अगर आपको पास होना है, अगर आप मतलब पास होने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो आप थियरी पे फोकस कर सकते हैं। और वो पेपर पैटर्न देखने के बाद आपको प्लानिंग आ जाएगी कि आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप कोई भी 8 चैप्टर, कोई भी और 4 क्वेश्चन आपको एक्सक्लूड करने हैं तो आप कोई भी 4 चैप्टर को होल्ड ऑन पे रख सकते हैं। तो नहीं करना ऐसा नहीं है, करना है। मोस्टली सिंपल वाले क्वेश्चन तो सभी कर लेना है, कुछ क्वेश्चंस को आप होल्ड ऑन पे रख सकते हैं। जिनके पास होने के भी जद्दोजहद है, मतलब बहुत मुश्किल है, साल भर नहीं पढ़ा है, अभी तक भी नहीं पढ़ा है और आगे भी नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम के दिन या फेब मंथ से स्टार्ट कर रहा है, जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहा है, तो उनके लिए ये चीज है। बाकी तो अभी जो लोग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने पास काफी टाइम है, आप सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अपने पास 3 महीना है, 3 मंथ्स, तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, तो डोंट वरी, 4 मार्क के 2 ही क्वेश्चन। एक्सप्लेन एक्सेस प्रेशर, एक्सप्लेन एक्सेस प्रेशर across free surface of liquid. Explain excess pressure across free surface of liquid. Explain excess pressure. Explain excess pressure across free surface of liquid. अब ये भी 3 कैटेगरी में आता है कि प्लेन लिक्विड सरफेस है, प्लेन लिक्विड सरफेस का भी एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरा और क्या हो सकता है, प्लेन लिक्विड सरफेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लिक्विड सरफेस और कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। तो गाइस डन, ये इतना हमारा होते हुए आज का टास्क कंप्लीट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये फाइनल क्वेश्चन बैंक है 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मुझे लगता है ये फाइनल है, इससे एक क्वेश्चन भी कहीं बाहर से आप उम्मीद मत करिएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जहां तक है, हम सारे टॉपिक्स को डेफिनेशन के माध्यम से, लॉन्ग आंसर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। जिन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया है वो तो नहीं है, तो जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में इंक्लूडेड हैं उनको हम पूरी तरह कवर कर रहे हैं किसी ना किसी क्वेश्चन से, इधर 2 मार्कर 3 मार्कर डिफरेंस में। तो मुझे लगता है कि हम सारे टर्म्स और सब कुछ को कवर कर लिए हैं इसमें। तो चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज डन। ये 4 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और लास्ट 4 मार्कर क्वेश्चन। चैप्टर का वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। और यहां पे भी अगर अप्रोक्सीमेटली आप देखें तो हमने पहले 3 1 मार्कर क्वेश्चंस देख लिए थे, 2 मार्कर के 8 देखे थे और 3 मार्कर के 10, तो 21 और ये 23 क्वेश्चंस यहाँ पे भी बन रहे हैं इक्वली जितना हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में देखा था। तो ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया कि जितना हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चंस देखे थे, वही उतने ही 23 क्वेश्चंस यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो बढ़िया कोइंसिडेंस है। तो चलिए, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, इसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है और अच्छे से करेंगे। सो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 2 खत्म होते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन।
तो अगर सेम अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि शेयर करने से उनको भी काफी बेनिफिट होगा। और बोर्ड एग्जाम अभी बहुत नजदीक है। नाउ इट इज मंथ ऑफ अक्टूबर। 10 दिन अक्टूबर के बच्चे हैं, नवंबर दिसंबर जैन। तो आई थिंक आपको अब ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, उनका भी बेनिफिट होने दीजिए। चलिए गाइस, तो मिलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वो है चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो बाय गाइस।